कहानी की शुरुआत उस दिन से होती है जब कुलपति घर साफ करते हुए अचानक पूर्व प्रेमिका का पुराना फोन पा लेती है। जैसे ही वह उसे खोलती है, सालों की सच्चाई उसके सामने आ जाती है। उसे पता चलता है कि जिन लाखों रुपयों को वह प्रेमिका के खर्च के लिए भेजती थी, लड़की ने उनमें से एक पैसा भी खुद पर नहीं लगाया था। उसकी बाहरी गूंगी माँ ने वह सारी रकम उसके भविष्य के लिए जोड़ कर रखी थी ताकि किसी मुसीबत में वही उसकी मदद बन सके। यह देखकर कुलपति को वे सारे पल याद आते हैं जब लड़की छोटी सी इच्छा पर भी उसे पूरा प्यार देती थी, जबकि उसने उसकी माँ को अपमानित कर घर से निकाल दिया था। उसे समझ आता है कि लड़की शांत इसलिए थी क्योंकि हालात उसे बोलने नहीं देते थे। यह सच उसे भीतर से तोड़ देता है और वह फैसला करती है कि लड़की को किसी भी तरह वापस पाएगी, बिना यह समझे कि वह पहले ही बहुत देर कर चुकी है। कहानी फिर 6 साल पीछे जाती है जब कुलपति पहली बार उस साधारण गांव की लड़की से प्यार करती है। लड़की का दिल जीतने के लिए वह सांकेतिक भाषा सीखती है और उसकी बीमार माँ की 100 दिनों तक सेवा करती है। लड़की उसकी इस सच्चाई से प्रभावित होकर मन ही मन वादा करती है कि चाहे कुलपति कितनी भी गलतियां करे, वह उसे 8 बार माफ करेगी। लेकिन उसके 23वें जन्मदिन पर यह अंतिम मौका भी खत्म हो जाता है। लड़की ने दिल से संतरे तैयार किए थे, मगर कुलपति पार्टी में एक और सुंदर लड़की को साथ लाता है और उन्हीं संतरे को सबके सामने उसी को खिला देता है। दुखी लड़की बाहर चली जाती है, लेकिन तभी उसे कुलपति की वह बात सुनाई देती है जिसमें वह मजाक करता है कि लड़की हर बार गुस्सा होती है और फिर खुद ही लौट आती है। यही बात उसके टूटे दिल पर अंतिम चोट बन जाती है। लड़की को याद आता है कि वह कभी टॉप स्टूडेंट थी और देश की नामी यूनिवर्सिटी में जा सकती थी, पर प्रेम के नाम पर उसने सब छोड़ दिया। 8 सालों तक उसने कुलपति के घर में सब कुछ संभाला, लेकिन पाया सिर्फ तिरस्कार। इसलिए वह तय करती है कि अब वह इस रिश्ते से निकलकर अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेगी। कुलपति दोस्तों के सामने दिखावे के लिए ब्रेकअप की बात करता है और लड़की तुरंत मान जाती है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि यह पहली बार है जब वह खुद को प्राथमिकता देती है। कुलपति सोचता है कि वह वापस आएगी, लेकिन लड़की सीधे उसके घर जाकर अपनी 70 मिलियन की चेक उठाती है और नई राह पर चल पड़ती है। वह पढ़ाई दोबारा शुरू करने का फैसला करती है। उसे डर होता है कि प्रोफेसर ओयांग उसे स्वीकार न करें, पर उसकी सहेली का चचेरा भाई, जो प्रोफेसर का प्रिय शिष्य और प्रभावशाली व्यक्ति है, बताता है कि वह वर्षों से उसकी प्रतिभा की प्रशंसा करता है। लड़की खुद को फिर से नया रूप देती है, आत्मविश्वासी, सुंदर और दृढ़। कॉलेज पहुंचते ही सबका ध्यान उसकी ओर जाता है। एक नई लड़की उससे जलती है, पर वह शांत स्वर में कहती है कि उसे किसी के छोड़े हुए रिश्ते में दिलचस्पी नहीं। तभी सहेली का भाई उसे प्रोफेसर से मिलने ले जाता है। उधर कुलपति देखती है कि लड़की अब पूरी तरह बदल गई है, लेकिन लड़की अतीत से भागने की बजाय उसका सामना करते हुए आगे बढ़ने का निर्णय ले चुकी है। वह किताबें उठाती है और कहती है, छात्र की पहली जिम्मेदारी पढ़ाई है, बाकी सब बाद में। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट और सब्सक्राइब करें।